हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस। तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का कई ऑब्जेक्टिव देख लिया, करीब 80 के आसपास। और मैं आगे बढ़ता हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम का मे बी ये लास्ट हो या इसके बाद एक और हो। तो ठीक है, ये बिना देर किए पेनक्रियाज और पेनक्रियाटिक एंजाइम के बारे में देख लेता हूँ पूरा डिटेल्स। तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो अग्नाशय अमाशय के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, अमाशय के पीछे। पेनक्रियाज कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है? तो एक्सोक्राइन पोर्शन। ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से बनाता है। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन भाग की प्रमुख संरचनाएं क्या कहलाती है? तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। लैंगरहैंस के आइसलैंड्स कहीं कहीं से पड़ते हैं। जो पेनक्रियाज के एंडोक्राइन भाग की प्रमुख संरचनाएं क्या कहलाती है? आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाटिक जूस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ड्यूडेनम में पाया जाता है। ठीक है, छोटी आंत का पात्र ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम छोटी आंत का पार्ट है, ध्यान में रख लीजिए बढ़िया से। और बड़ी आंत का जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता चुका है। कमेंट करके आप लोग बताइए। पेनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज मुख्यतः किसके पाचन में सहायता करता है? तो ये फैट। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है मुख्य फैट के पाचन में सहायता करता है। पेनक्रियाटिक प्रोटीस प्रोटेसिस किस न्यूट्रिएंट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन किस रूप में पेनक्रियास से सीक्रेट होता है? ट्राइप्सिन के रूप में। ठीक है, ट्राइप्सिनोजिन को ट्राइप्सिन में सक्रिय करने वाला इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन सा है? एंटरोस पिटिडियास। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग खुद। ट्रिप्सिन सक्रिय होने के बाद किस प्रक्रिया में सहायता करता है? अन्य पेनक्रियाटिक जाइमोजिन्स को एक्टिव करने में। पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का मुख्य कार्य क्या होता है? एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट से याद रखिए, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज ही करता है। ठीक है, पेनक्रियाज द्वारा सीक्रेटेड न्यूक्लियस किसके डाइजेशन में सहायता करता है? तो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस प्रकार के एंजाइम है? तो प्रोटियासिस है। ठीक है, दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो एल्केलाइन होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का पीएच सामान्यतः किस प्रकार का होता है? एल्केलाइन होता है। पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? बीटा सेल्स। पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं जो होती है बीटा सेल होती है। ठीक है, पेनक्रियाज में ग्लूकागोन मुख्यतः किस कोशिका द्वारा? तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकागोन बनाता है पेनक्रियाज में अल्फा सेल, और बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन। तो बहुत अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा इंसुलिन के बारे में तो पूछेगा कि इंसुलिन का निर्माण कौन सा सेल करता है पेनक्रियाज में? तो बीटा सेल। और ग्लूकागोन कौन बनाता है? तो ये बनाता है अल्फा सेल। पेनक्रियाज में सोमाटोस्ट सोम सोमास्टो सोम सोमाटोस्टियन मुख्यतः किस कोशिका से संबंधित है? डेल्टा सेल से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोमास्टोटिन जो है डेल्टा सेल से। निम्न में कौन सा पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं है? तो पेप्सिन जो है पेनक्रियाटिक नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन पेनक्रियाटिक, एमाइलेज पेनक्रियाटिक, लाइपेज ये सब पेनक्रियाटिक एंजाइम है। पेनक्रियाटिक लाइपेज के प्रभाव को बाइल किस प्रकार बढ़ाता है? फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, फैट को इमल्सिफाई करके। निम्न में से कौन सा पेनक्रियाटिक सिक्रेशन का सही संयोजन है? तो एमाइलेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटियासिस है और न्यूक्लियासिस है। ठीक है, एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटियासिस है, न्यूक्लियासिस है। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोग को भारी लगेगा देखने में, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो एक बार में 3 बार 4 बार वीडियो देखिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार 4 बार देखिए, उसके बाद
तब आप लोग के ध्यान में बैठ जाएगा। जब एक, क्योंकि एक बार में कई बार ऐसा होगा कि प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब नाम हिंदी में लिखना और डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है ना। तो आप इसे एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको भी हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। क्योंकि इस लेवल का आपको नहीं, यूट्यूब में बहुत सारा चैनल मिलेगा जो सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे, कहीं से नेट से क्वेश्चन उठा ले। मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं टफ से टफ। तो इसे फिनिश करता हूँ।